नमस्कार मेरे प्यारे एटोमियंस। अगर खुशहाल जिंदगी बीत रही हो तो साल कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो क्यों ना हम शुरुआत करें हमारे पॉपुलर ड्रीमी प्रेसिडेंट पार्क्स क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के साथ। मैं शायद एक रॉकेट साइंटिस्ट हूँ। तो आज मुझे कई सारे सवाल दिख रहे हैं। सफलता के बारे में आपने ये कहा है कि आपकी पढ़ाई लिखाई जितनी कम होगी आप एटमी में उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। क्या ये बात सच है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल मैंने ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं कहा। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि सफलता के लिए कम पढ़ाई लिखाई चाहिए। मैंने कहा था कि कम पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद आपको सफलता मिल सकती है, मैंने ये बोला था। ठीक यही कहा था। इसी वजह से हमें लोगों की बात ध्यान से दोहरानी चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कम पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब है। बेशक अगर आपने अच्छे स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ाई की होगी, शायद आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएं। एक वक्त ऐसा था जब पढ़ाई लिखाई को ही सफलता की चाबी मानी जाती थी, पर नॉलेज और इंफॉर्मेशन युग हमसे पिछड़ता जा रहा है और हम चौथे औद्योगिक क्रांति की तरफ मुड़ रहे हैं एआई के साथ। इस चौथे औद्योगिक क्रांति का एक परिचय ये है कि यहाँ पर सफलता के लिए रास्ता जरूर मिल जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी पढ़ाई लिखाई की है। लोग शायद ये सोचे कि एआई का मतलब होता है कि आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए चाहिए जो उस फील्ड के हैं। दरअसल आम इंसान के समाज में नॉलेज और इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा बन चुका है कि वो आसानी से मिलता भी है और आसानी से आप पा भी सकते हैं उसको। तो उनके पीछे दरअसल अब भागने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे समाज में सच्चाई और अच्छाई बहुत ज्यादा मायने रखने वाली है। सच्चाई का मतलब है कि अपनी बात पर टिके रहना, चाहे ऐसा करके आपका कितना ही नुकसान क्यों ना हो। ये है सच्चाई की असल और एकदम आसान डेफिनेशन। और जब अच्छाई की बात आती है, तब खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना और दूसरों के मुनाफे के बारे में सोचना ही अच्छाई के असल मायने हैं। वो लोग जो रॉयल लीडर्स क्लब में सफल हुए हैं, वो सब स्कूल से पास आउट होने के बावजूद उनके अंदर एक समानता है। वो सब बहुत सच्चे लोग हैं। वो लोग दूसरे लोगों के मुकाबले सच्चाई को कई ज्यादा मोल देते हैं। इसके अलावा उनके अंदर दूसरों के बारे में सोचने का हुनर है। उन्होंने अपने पार्टनर्स को सफल बनाने के बारे में सोचा, ना कि वो खुद के बारे में सोचते रहे। और वो लोग अपने पार्टनर्स को सफल देखने के लिए हर तरह की मुश्किलों का सामना कर चुके हैं। इसी तरह के लोग असल में रॉयल लीडर्स बन सकते हैं। कम पढ़ाई के साथ या चाहे बिना किसी पढ़ाई लिखाई के साथ हो, आप एटमी में सफल हो सकते हैं। देखिए, सफलता के लिए जो कुछ भी चाहिए इस चौथे औद्योगिक क्रांति में, नॉलेज और इंफॉर्मेशन युग के बाद, वो सारी चीजें एटमी के अलावा कहीं पर भी नहीं मिल सकती। उन सब चीजों पर विश्वास कीजिए और अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ते जाइए। मैं सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके सफल नहीं बन सकता। अगर सफल होना है आपको तो बहाने मत बनाइए, समझे? तो ये रहा अगला सवाल। प्रेसिडेंट पार्क, आप हमेशा लीडरशिप के बारे में ही बात करते रहते हैं, पर हम जानना चाहेंगे कि फॉलोअरशिप के बारे में भी आपका क्या मानना है। मैं मानता हूं कि जिस इंसान ने यह सवाल पूछा है वो मानता है कि एक लीडर जो सबके आगे चलता रहता है और फॉलोअर वो होता है जो सबके पीछे चलता है। अ, मुझे ऐसा लगता है कि जिसने ये सवाल पूछा है उसकी बहुत अलग सोच है। अ, उस इंसान का लीडर्स और फॉलोअर्स के बारे में बहुत अलग सोच है। सच कहूं तो मुझे लीडर्स और फॉलोअर्स के बीच में इस तरह का फर्क समझ में नहीं आता है। मैं ये सब नहीं मानता हूं।
मैं ये मानता हूँ कि हर इंसान को एक लीडर बनना चाहिए और हर एक इंसान को फॉलोअर भी बनना चाहिए, और आखिरकार सब लोग एक जैसे बन जाए, ना कि डायरेक्ट लीडर्स और फॉलोअर्स के, जो कि एक साथ मिलकर हाथ से हाथ मिलाकर अच्छा काम कर सके। मैं हमेशा अपने एम्प्लॉयज को कहता हूं कि एटमी जो है वो एक फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब है कि ना तो यहां पर कोई किसी से ऊपर है और ना ही कोई किसी के नीचे होता है। मैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट हूं। मुझे कभी नहीं लगता कि मैं अपने एम्प्लॉयज के ऊपर हूं, मैं उनके साथ हूं। मेरे पोजीशन के हिसाब से जो भी काम है मैं वो सारे काम करता हूं और अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाता हूं। ये क्वेश्चन आंसर सेशन उसका एक एग्जाम्पल है। मैंने अपने एम्प्लॉयज को ये नहीं कहा कि तुम कोई आइडिया लेकर आओ और उनका पालन करो। मेरा मानना है कि ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे खुशी से निभा रहा हूं। हमारे जो नए एम्प्लॉयज हैं उनकी भी खुद की नई जिम्मेदारियां होंगी, उनकी खुद की। हमारे इस एटमी में सीईओ से लेकर एक नए एम्प्लॉय तक हम सब एक साथ काम करते हैं भाईचारे के साथ और अपने लक्ष्य की तरफ एक साथ आगे बढ़ते हैं। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनकर अच्छे से काम करने के लिए हम लोगों के बीच का कम्युनिकेशन एकदम बढ़िया होना चाहिए। हमें दरअसल फेलोशिप की ओर बढ़ना चाहिए, जो कि लीडरशिप से एक कदम आगे है। ये मेरी इच्छा है और मैं मानता हूं कि हर कोई एक दूसरे को जरूर फॉलो करेगा और हम सब हाथ में हाथ डाले अपने लक्ष्य के तरफ एक साथ आगे बढ़ेंगे। मैंने इस सवाल का जवाब जो है वो अपने एकदम साफ दिल से दिया है, जो कि लीडरशिप और फॉलोअरशिप के बारे में था। मेरे जवाब को आप समझ पाए? क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। ये जो मेरा ब्रॉडकास्ट है इसके जरिए मैं आप लोगों के पास रहने की मेरी जो इच्छा है उसे पूरा करने की मैं कोशिश करता रहता हूँ। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसने शुरुआत से ही अपने मेंबर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ हर तरह का उतार चढ़ाव इस बिजनेस में देखा है। अभी भी कई बार मेरी ये इच्छा होती है कि जो मेंबर्स फील्ड पर काम कर रहे हैं मैं उनके साथ हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ूं, लेकिन अब कंपनी बड़ी हो चुकी है और हम दुनिया के कई हिस्सों में फैल चुके हैं, तो मेरी इच्छाओं को पूरा करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। उस फिजिकल दूरी को दूर करने के लिए मैं ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करता हूं आप लोगों के साथ इस वीडियो ब्रॉडकास्टिंग से, ताकि मैं आपको सलाह दे सकूं और आपके सवालों के जवाब भी। ये मेरी ख्वाहिश है कि मेरी किसी भी तरह की मेहनत आपके बिजनेस के लिए अच्छी हो, और इसीलिए मैंने खुले दिल से इस आइडिया को अपनाया है। जब मेरे एम्प्लॉयज ये आइडिया मेरे पास लेकर आए थे उस वक्त, जब तक ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन किसी न किसी तरह आपके बिजनेस को हेल्प करता रहेगा, तब तक ये करने में मुझे खुशी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अ, मुझे लगता है कि आपको दरअसल मालूम है कि इसका मतलब क्या है। अगर आप पागल नहीं हैं, तो आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंच सकते। मतलब आप वो पा नहीं सकेंगे जो आप दरअसल पाना चाहते हैं। मैं ये सच में मानता हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या करते हैं, जब तक आप उसमें पूरी तरह से डूब नहीं जाते या आपके अंदर जुनून नहीं है और पागलों की तरह आपका फोकस नहीं है, तब तक आप अपने जीवन में कुछ भी ढंग का अचीव नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही रह जाएंगे आप। हर एक फील्ड में ऐसा ही होता है, और जब आप अपना सब कुछ देकर उस चीज में पूरी तरह डूब जाते हैं, तब जाकर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। अगर आप पागल हो जाएंगे तो आपका ध्यान किसी और चीज पर नहीं भटकेगा। दोस्तों, चलिए पागल हो जाए हम। मुझे एक इंसान बता दीजिए जिसे कभी ना कभी अपनी जिंदगी में पागल ना बुलाया हो किसी ने, और मैं आपको ऐसा इंसान दिखाऊंगा जिसने अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं किया है। दोस्तों, पागल हो जाइए।
आपको पागल होना है। पागल बनिए। अगर मैं कभी भी टीवी पर आया तो हाँ, सच में ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। तो मैंने इस इवेंट के लिए बहुत सारी तैयारियां कर रखी थी पहले से। सबसे पहले तो मेरा अपीयरेंस और मेरे कपड़े। इस आइडिया के बारे में मेरे दिमाग में पहले से ही था कि अगर मैं एक हैट पहनूं और मेरी मूछें हो तो फिर मैं टीवी पे बहुत अच्छा दिखूंगा। और इसीलिए टीवी पर आने के लिए इस लुक के बारे में मैंने पहले ही सोच लिया था। मेरे अंदर इस चीज को लेकर पहले से ही एक भविष्यवाणी थी। दरअसल सच कहूं तो मैं पहले से ही आगे के बारे में सोचता हूँ। जैसे कि मैं सोचता हूँ कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। जब कैमरास और रिपोर्टर्स की भीड़ हमको घेर कर खड़ी हो जाए तब हमारा स्वभाव कैसा हो। मीडिया में हमारी सच्चाई बहुत ही आराम से दिख जाती है दूसरे लोगों को। दरअसल मुझे हैरानी नहीं होगी अगर एटॉमी बन जाए घर घर का नाम, और हेडलाइन बनकर वो हर जगह छप जाए। सच में हम उसी दिशा की तरफ अपने कदम बढ़ा चुके हैं और आगे ही बढ़ते रहेंगे। हम एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिनकी स्पेशलिटी मार्केटिंग है, और मार्केटिंग का एक प्रमुख हिस्सा होता है हर तरह की पब्लिसिटी। लोगों को हमें पहचानना चाहिए। हम एटमी का एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे? एडवर्टाइजिंग में असल में बहुत सारा पैसा लगता है, पर अब दरअसल कई अलग तरह के तरीके आ चुके हैं, खासकर कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स। अगर एक बार हम अच्छा कंटेंट बना ले, मतलब इस तरह का कंटेंट होना चाहिए जिसे हर कोई ब्रॉडकास्ट करना चाहे। ऐसा होने पे एडवर्टाइजिंग एसएनएस के थ्रू अपने आप ही होता रहेगा, या फिर टीवी नेटवर्क के जरिए, जिससे कि हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए हमें एक अच्छे हेडलाइन मेकर बनने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा टीवी कैमरास और रिपोर्टर्स हमारी तरफ खींचे चले आए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अच्छे और इंटरेस्टिंग फन कंटेंट बनाएं ताकि उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो, ताकि वो अपने आप लोगों में फैल जाए। एटमी ने हमेशा पब्लिसिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। पब्लिसिटी की हमेशा ही एटमी में बहुत ज्यादा तवज्जो रही है, या ऐसी एडवर्टाइजिंग जिसमें पैसा न लगे वो हमारी मार्केटिंग का हिस्सा रही है। सबसे बड़ी बात, एडवर्टाइजिंग में बहुत ज्यादा फन होना चाहिए। हालांकि फन ही सब कुछ नहीं है, उस एड का कोई मतलब होना चाहिए या उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। मेरा वैल्यू से मतलब यहाँ पर है कि हर किसी का फायदा जरूर होना चाहिए और उसमें कुछ अच्छा और कोई जेन्युइन कंटेंट होना चाहिए। मैं एक ऐसी कंपनी चला रहा हूं जो ऐसे सिद्धांतों को मानता है और जिससे दूसरों को फायदा हो। मैं ऐसी चीजों के बारे में सोचता ही रहता हूं ताकि ये सिद्धांत पूरी दुनिया में फैल सके। मैं एक टीवी शो बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। मतलब एक टीवी शो जिसमें दरअसल मैं होस्ट बनूंगा। मतलब ये भविष्य का प्लान है। मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ जब एटमी की सफलता को फिल्मों में दर्शाया जाएगा, या हान गिल पार्क के आइडियाज और उसकी जिंदगी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बने और उसको टीवी पर चलाया जाए। जैसे हम टीवी पर वो प्रोग्राम देखते थे, टाइम फॉर सक्सेस। मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ जब सिर्फ एटमी को ही नहीं, सिर्फ मुझे ही नहीं, पर दूसरे सफल कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर भी मूवी बने और उन्हें चैनलों पर अच्छे से दिखाया जाए। ऐसी स्थिति में जितने भी लाइफ सिनेरियोज आपने अपने जीवन में लिखे होंगे वो सिर्फ आपके दिमाग में ही खत्म नहीं हो जाएंगे, बल्कि उनकी पिक्चरें बनेंगी और उन्हें टीवी पर दिखाया जाएगा। वो दिन एक दिन जरूर आएगा। क्या इससे आपकी दिल की धड़कनें नहीं बढ़ जाती हैं? दिल की धड़कनें तेज होनी चाहिए, क्योंकि ये जरूर होगा एक दिन। आ, आप लोगों को सिर्फ सोचने के ऊपर अपने आप को बांधना नहीं चाहिए। हम में से हर कोई कुछ ना कुछ जरूर सोचता रहता है। कई चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, लेकिन
आप लोगों को खुद अपने आप को ये बताना पड़ेगा कि नहीं, 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 सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। ये उस वजह से काम नहीं करेगा या ये इस वजह से काम नहीं करेगा, ये पूरी तरह से वक्त की बर्बादी है। अगर आपकी सोच में कोई भी नेगेटिविटी आए तो उसे बाहर निकाल दीजिए, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपकी क्रिएटिविटी कभी एक्टिवेट नहीं हो सकती। सोचना हर एक इंसान के लिए एक नॉर्मल सी बात होती है, हर कोई सोचता है। क्या आपको रहने के लिए अच्छा घर नहीं चाहिए? क्या आपको बड़े से घर में रहने का मन नहीं है? क्या किसी के लिए ये सपना देखना मुश्किल है कि वो एक बड़े से आलीशान से घर में अच्छी जगह पे रहेगा? आप सब लोग ऐसी चीजों के बारे में सपने देखते हैं, फिर भी आप लोग खुद को कहते रहते हैं कि ये काम नहीं करेगा या वो काम नहीं करेगा। अपने आप को बार बार ना कहने की वजह से आप खुद अपने आप को एक छोटी सोच वाला इंसान बनाते हैं। आप खुद अपने आप को हरा रहे हैं। अगर आप एक छोटी और कमजोर सोच वाले इंसान बनेंगे तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हर इंसान कुछ पुख्ता चीज के पीछे भागना चाहता है ताकि उसको पाने की 100% पॉसिबिलिटी हो, पर ये साधारण चीजें होती हैं। और जब आप सिर्फ एक ही चीज के पीछे भागते रहते हैं तो आपकी जिंदगी बहुत साधारण बन जाती है। और साधारण जिंदगी में तो मजबूरियां हमेशा से ही रही हैं और हमेशा रहेंगी। आपको सामान्य नहीं बनना है, आपको असामान्य बनना है। क्यों? क्योंकि साधारण जिंदगी से आपको आज के दौर में वैसे भी कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपके दिमाग में जो सोच विचार है वो आपको असामान्य लग सकते हैं, पर आपको उन्हें अपने साथ बांध के रखना है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात का विश्वास करें कि आपके सपने जरूर पूरे हो सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो एक असामान्य जीवन हासिल करेंगे और आप बाद में देखेंगे कि आप इमेजिनेशन में एक एक्सपर्ट बन गए हैं। वाह, मेरी सोच एक एक करके सारी पूरी होती जा रही है। छोटे सपनों को पूरा करके जो कॉन्फिडेंस मिलेगा, उससे आपको बड़े सपने देखने की हिम्मत मिलेगी। यही सच्चाई है। जितनी जिद के साथ आप अपने छोटे सपनों को पूरा करेंगे और उनको पूरा करने के लिए जो जद्दोजहद है, वही आपके लिए चुनौती है। आइए एक जबरदस्त जिंदगी जिए जहां हम अपने सपनों को चुनौती दे सकें। मुझे पता है कि कितना मुश्किल है ऐसे स्पॉन्सर्स के साथ काम करना जो हुक्म चलाते हैं और जल्दी खुश नहीं होते हैं। सच में इस तरह के लोग जो दर्द देते हैं, उनके साथ काम न करना कितना अच्छा होगा। पर जिंदगी हमेशा आपके लिए चुनौतियां लाती है। चलिए मान लीजिए आप घूमने के लिए पैसिफिक ओशन गए हैं। क्या आपको लगता है कि समुंदर हमेशा शांत रहेगा और मौसम जो है वो हर वक्त सुहाना ही रहेगा? ऐसा कभी नहीं होता है। समुंदर उफान मारेगा और कभी कभार मौसम भी बहुत बिगड़ेगा, जिसकी वजह से आपके सफर में काफी सारी मुश्किलें आ सकती हैं। दरअसल ये मायने नहीं रखता है कि मौसम कितना खराब होगा या समुंदर कितना उफान मारेगा, बल्कि ये कि क्या आपकी वो सोच या एटीट्यूड है जिससे आप तूफानों और लहरों का सामना कर सकते हैं। अगर आप उन लहरों से डरते हैं और सिर्फ उनसे बचकर रहना चाहते हैं, तो आप कभी समुंदर में घूमने नहीं जा सकेंगे। और उस समुंदर के सफर में ना जाने का मतलब है आपने अपनी जिंदगी से हार मान ली। क्या आपने किसी को ये बोलते हुए सुना है कि हमारा समुंदर का सफर अच्छा रहा क्योंकि तूफान नहीं आया और लहरें भी बहुत अच्छी थी? ऐसा कभी नहीं होता। सफल लोग हमेशा ये कहते हैं कि इसके बावजूद भी मैंने सफलता हासिल की है। सफल लोग इस तरह की बातें करते हैं। वो ऐसी ही बातें करते हैं। चीजें एक तरह के हालात में ही मिलती हैं। क्या आप कहेंगे कि इसकी या उसकी वजह से मैं हार गया, या बावजूद इसके बावजूद उसके मैं सफल बन सका? ये सवाल आपकी दृढ़ता और मन की शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो आपके अंदर एक ऐसा हुनर आ जाएगा कि जिससे आप तूफान में भी उड़ सकेंगे और चाहे हालात कुछ भी हो आप उसका सामना कर सकेंगे। मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग इतने एक्सपर्ट बन जाएं कि आप सब तूफानों का भी सामना कर सकें। चलिए मान लेते हैं कि आपके आसपास कुछ लोग मुश्किलें पैदा करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप लोगों को उनसे बचकर निकलना है। मैं इन लोगों के साथ एडजस्ट कर सकूंगा। उनके साथ कोऑपरेट कीजिए और उनके साथ अच्छी तरह से पेश आइए।
और ये कोशिश कीजिए कि इसके ज़रिए आप लोगों के साथ और अच्छे से घुलने-मिलने की ताकत सीख जाएँगे। इस तरह की सोच के बारे में आप सब लोगों का क्या ख़्याल है? मैं चाहता हूँ कि हर एटोमियन इस तरह की सोच के साथ सफलता हासिल कर सके। हाँ? जब शुरुआती दौर में एटमी मुश्किल दौर से गुज़र रहा था, तब कंप्यूटर और वीडियो से जुड़े सारे काम जो हैं, वो एसटीएम जियोन ही किया करते थे। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। एसटीएम जियोन को सेल्स के दौरान बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था और सेल्स जो था वो उनके लिए सबसे आखिरी काम था। इस काम के लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं थे। वो बहुत ज़्यादा शर्मीले थे और किसी भी तरह से अजनबियों से बात नहीं कर सकते थे। वो आज की तारीख में थोड़ा अलग दिखते हैं, पर उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा शर्मीले थे। मेरे जैसे पॉजिटिव इंसान के अंदर भी उनको लेकर डाउट था, क्या ऐसा इंसान सफल हो सकेगा? शायद मिस्टर जॉन के लिए ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। मेरे मन में उनके लिए यही भावना थी। एसटीएम जियोन, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप हर पल अ, हम लोगों के ही साथ में रहें। इसके बावजूद कि सेल्स आपके रगों में नहीं दौड़ता था, पर हम लोगों के साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही ज़्यादा हैरानी की बात है कि उन्होंने कभी एटमी नहीं छोड़ा। इस पूरे दौरान वो हमारे साथ रहे और धीरे-धीरे वो एएसएम, डीएम और एसआरएम बने। जब वो एसआरएम बने तो मैंने सोचा, क्या हमारा जियोन भी एसआरएम बन गया? पर जब मैंने ये सुना कि वो एसटीएम बन चुका है, तो मुझे लगा कि ये तो हर कोई बन सकता है। एटमी के साथ हर कोई सफल होगा। एसटीएम जियोन की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद और हौसला मिला है। आ, मैं आपको बताता हूँ कि किसे अपनी नींदें गंवानी चाहिए। मुझे उस इंसान का नाम भी याद है, कोई मिस्टर किम थे। मतलब काफ़ी वक्त बाद वो एक दिन बिना बताए ऐसे ही एटमी में से गायब हो गया। मैं काफ़ी उत्सुक हूँ ये जानने में कि वो आजकल क्या कर रहा है और कैसे हैं। मैं आज भी चाहता हूँ कि वो लौट आए। अगर वो किसी भी तरह के मुश्किल से गुजर रहे हैं या उन्हें कोई दिक्कत है, तो मुझे उम्मीद है कि वो एक ना एक दिन यहाँ वापस आएंगे और एटमी को एक और मौका देंगे। मैं बस यही चाहता हूँ। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जानें कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले शुरुआत कर रहे हैं या बाद में। हम सब लोग उस हाईएस्ट रैंक पर ज़रूर मिलेंगे, ये मेरा विश्वास है। कुछ लोग पहले आते हैं पर दूसरे लोगों के मुकाबले में वो बाद में ऊपर चढ़ते हैं। जो लोग बाद में आते हैं वो लोग भी सफलता हासिल करते हैं और ऊपर तक पहुंचते हैं। एटमी इसी तरह से काम करता है। मैं दिल से चाहता हूं कि आप सब सफल बने और आप सब ऊंचाइयों तक पहुंचे। धन्यवाद। क्या आज का ये ड्रीमी प्रेसिडेंट पार्क्स क्वेश्चन एंड आंसर सेशन आपके लिए मददगार साबित हुआ? मैं उम्मीद करता हूं कि इसने आपकी मदद करी होगी। मौसम अब गर्म होता जा रहा है, पर एटोमियंस में सफल होने का जुनून और भी ज्यादा हॉट है और इसीलिए इस बार के समर सीजन में किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते रहे। हुर्रे!